वो रात भी आज की रात की जैसे थी, उत्तरायण की पूरी चांद की आधी रात। दीदी मुझे पकड़ो। रुको रुको रुको। दीदी मुझे पकड़ी तुम्हें मैं। नहीं आप नहीं पकड़ पाओगे। अरे 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 महक, आओ मेरे साथ। माँ थोड़ा सा खेलने दीजिए। अभी नहीं प्रथा, अभी मुझे दीदी से बहुत जरूरी बात करनी है। ये तुम्हारी नानी है। ये एक शेष नागिन थी। माँ इनकी तस्वीर के पीछे रोशनी कैसी है? ये नागमणि की रोशनी है। नागमणि एक शेष नागिन को मिलती है और हमारे परिवार में ननिहाल से शेष नागिन का वरदान बेटी को नहीं, नातिन को मिलता है। इसीलिए हमारे यहाँ ये वरदान मिलेगा महक को जब ये बड़ी हो जाएगी। पर इसके लिए तुम्हें बहुत कठोर तपस्या करनी होगी। करोगी ना? और जब तुम उम्र के उस पड़ाव में पहुंच जाओगी, तब उत्तरायण के पूरे चांद के आधी रात को तुम्हें शेष नागिन की सभी शक्तियां मिलेगी। तुम्हें नागमणि मिलेगी। अब हम खेल सकते हैं? नहीं प्रथा, अभी दीदी को तपस्या करनी होगी। माँ बस कुछ देर। माँ कह रही है कि मुझे यहाँ बैठ के रोज तपस्या करनी पड़ेगी। जब मैं बड़ी होंगी, एक दिन शेष नाग मुझे वरदान देंगे और नाग लोग के नागिन शेष नागिन बनाएंगे। उसके बाद नीलगिरी के इस महल में नानी की तरह मैं राज करूंगी। कितना बोरिंग है। क्यों? क्योंकि दीदी, माँ ने तो पापा से शादी कर ली, तो हमारे अंदर आधा इंसान और आधा नागिन का खून है। आप चुन रही हो कि आप नागिन बनो। मैं तो कभी ना चुनूं। मैं तो किसी अच्छे से लड़के के साथ शादी करूंगी और आम इंसानों वाली जिंदगी जीऊंगी। प्रथा, तुम 9 साल की हो सिर्फ। अभी से ये बड़ी बड़ी बातें। मैंने कहानियों में पढ़ा है, लोग शादी करने के बाद कितने खुश रहते हैं। चलो ना दीदी, बस थोड़ी देर खेलेंगे। अरे नहीं, मुझे पूजा करनी है। ठीक है दीदी, अगर आपकी तपस्या जल्दी पूरी हो जाए तो मैं भी आपके साथ तपस्या करती हूँ। और फिर हम बड़े हो गए। दीदी, ये हमारी नानी है ना? ये नागिन थी। इन्हें क्या हुआ? ये गुजर गई, पर इनके 60वें जन्मदिन पे पूर्णिमा की रात पे जब मेरी तपस्या पूरी होगी तो मुझे इनका वरदान और इनकी नागमणि मिल जाएगी जो मेरी नाभि में रहेगी। इतनी बड़ी नागमणि, और वो भी आपकी नाभि में? फिर तो आपका पेट बाहर निकल आएगा। मणि की शक्ति इतनी होती है कि जब वो नाभि में होगी तो एक अनाज की दाने जैसे छोटी सी होगी, और जब वो मेरे अंदर जाएगी तो कोई ऐसे नहीं देख पाएगा। चलो, मैंने तो आपकी पूजा कर ली, अब मैं जा रही हूँ। हे शिव जी, मेरी छोटी बहन को थोड़ी सी अकल दे दो। फुल एपिसोड देखने के लिए इस एरो के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे ब्लू कलर के इस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद रेड कलर के इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस तरह करेंगे आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा। तुम शिव जी की पूजा करोगे ना, तो जैसा लड़का तुम्हें चाहिए तुम्हें वैसा ही मिलेगा। हे शिव जी, मैंने आपकी पूजा तो कर ली, लड़का तो मिला नहीं। अब ये शेष नागिन बन जाएंगी तो इनकी पूजा करूंगी। शायद यही मुझे दे दे जो मुझे चाहिए। फिर ऐसा क्या हुआ उत्तरायण के पूरे चांद की आधी रात को? बस, मैंने कहा ना, मुझे उस रात के बारे में और बात नहीं करनी। महक, हम शेष नागिन को ऐसे जख्मी नहीं छोड़ सकते। हमें उन्हें नीलगिरी के पहाड़ के पीछे महल में लेकर जाना ही होगा। मैं जानती हूँ शेष नागिन वहां नहीं जाना चाहती, लेकिन उन्हें अपनी जान बचानी होगी। तो फिर एक ही रास्ता होगा। आज भी वही रात है, उत्तरायण की पूरी चांद की आधी रात, और मुझे पता है प्रथा को वहां कैसे लेके जाना है। प्रथा! 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 प्रथा!
ये तो महक दीदी के रोने की आवाज। दीदी मुझे बुला रही है। माँ। हाँ। दीदी मुझे पकड़ो। रुको रुको रुको। नहीं आप नहीं पकड़ पा। एक दिन शेष नाग मुझे वरदान देंगे और नाग लोग की नागिन शेष नागिन बनाएंगे। नीलगिरी के इस महल में नानी की तरह मैं राज करूंगी। इस महल में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी। महक दीदी के रोने की आवाज इस महल के अंदर से ही आ रही है। और दीदी इस महल में क्या करने आई थी? महक दीदी, दीदी! दीदी, मुझे इस महल से आपके रोने की आवाज आ रही थी, पर और आप तो बिल्कुल ठीक है। हाँ प्रदा, मुझे ये करना पड़ा तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। आपको जड़ी बूटी जो लगानी थी। दीदी, दीदी आपने मुझे इस महल में बुलाने के लिए जाल बिछाया ताकि मैं यहाँ आऊँ। आप भूल गई उस रात को इस महल में क्या हुआ था? कहर बरस पड़ा था आप पर। वो हादसा आप कैसे भूल सकती है? वो रात आ ही गई। आज के बाद हम तुम्हारे पैर छुएंगे। और मेरी शादी किसी बड़े हीरो से कराना। हाँ माँ, मैं आज रात के लिए तैयार हूँ। दीदी के उस विधान के लिए तैयार हूँ। महक, वो पहर आ गया है। जब चांद की रोशनी सीधे इस दूध में पड़ेगी, तब ये दूध तुम्हें पीना होगा और ये दूध पीकर तुम शेष नागिन बन जाओगी। जानती हो, करोड़ों वर्षों से जो भी शेष नागिनें बनी हैं, उन सबकी तस्वीर यहाँ लगी थी और अब तुम्हारी नानी की तस्वीर यहाँ है। आज रात को जब तुम शेष नागिन बन जाओगी, तो तुम्हारी तस्वीर यहाँ लगेगी। चलो, अब अपने महादेव, अपने शिव की आराधना करो। आओ। क्या महल है भाई? क्या सही जगह गाड़ी रोकी है तूने? चल आज इधर ही नाइट आउट मनाते।
ये दो बुड्ढे और ये दो जवान लड़कियां, पर ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? निकलो यहाँ से। अरे कौन हो आप लोग? क्या ये बात? निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ अर्जुन को। नहीं अर्जुन, 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 अर्जुन उठ। अर्जुन! मार लिया तुम लोग ने इसे। नहीं बोलूंगा नहीं। अर्जुन, 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 अर्जुन। क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? आंखें खोलिए। दीदी! दीदी! प्रथा! दीदी! दीदी! प्रथा! प्रथा रुक जाओ। रुक जाओ, तुम वहाँ मत जाओ। चांद का ये पहर, 9 ग्रहों का ये अद्भुत मिलन समाप्त होने ही वाला है। हमारे पास समय नहीं है प्रथा, तुम्हें ये दूध पीना होगा। हाँ प्रथा, तुम्हें ये दूध पीना होगा, समय नहीं है हमारे पास। हाँ प्रथा। दीदी! तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम्हें ये दूध पीना ही होगा। समय नहीं है हमारे पास प्रथा। दीदी! प्रथा! समय नहीं है हमारे पास। नहीं! माँ नहीं! नहीं माँ! नहीं! फुल एपिसोड देखने के लिए इस एरो के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे ब्लू कलर के इस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद रेड कलर के इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस तरह करेंगे आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा। मेरी दीदी के पास से हट जाओ। उसे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी।
मुझे वरदानी हो, शेष नागिन हो तुम। आज के दिन तुझे चुना गया है नागवंश के सर्वश्रेष्ठ ओहदे के लिए। नहीं माँ। इसकी रक्षा करना, नागमणि की रक्षा करना प्रथा अब ये तेरे हवाले है। अपनी बड़ी बहन का ख्याल रखना प्रथा। दीदी, माँ, पापा, भाई, सब खत्म हो गया दीदी। हमारा परिवार सब खत्म हो गया दीदी। सब खत्म। इस दुनिया में जिम्मेदारी उसको दी जाती है जो दर्द सह सके। आज हमारी माँ और पिताजी गुजर गए, तुम्हें ये दर्द सहना होगा। और कल जब वक्त आएगा इस दुनिया को बचाने के लिए, मैं तुम्हारे साथ हर पल हर कदम चलूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। शायद शिव जी यही चाहते थे कि तुम शेष नागिन बनो। दीदी, हम दोनों के अंदर नागिन और इंसान का रूप है। नहीं, मैं शेष नागिन बनना चाहती थी और तुम इंसान, तुम शेष नागिन बन गई है और मैं अपनी तपस्या के बाद नागिन बन गई। हमारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ इंसान बनना। सब कुछ खत्म हो गया दीदी। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे सपने, इस महल में हमारा सब कुछ खत्म हो गया दीदी। इस महल में हमने सब कुछ खो दिया दीदी। नफरत हो गई है मुझे इस महल से। नहीं, मैं इस महल में वापस कभी नहीं आऊंगी। चली जाऊंगी अपनी शिव भूमि में। इस महल ने मेरा सब कुछ छीन लिया। नफरत है मुझे इस जगह से। मैं जा रही हूँ। कुछ भी हो जाए, इस महल में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी। मैं जा रही हूँ और सिर्फ तब वापस आऊंगी जब मुझे बुलाया जाएगा। जो करना होगा वो कर लूंगी और फिर वापस अपनी शिव भूमि में चली जाऊंगी। पर इस महल में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं। और तब से मैं और प्रथा इस जमीन के नीचे ही रहते थे। पर फिर जब प्रोफेसर ने शेष नागिन को बुलाया इस देश को बचाने के लिए, प्रथा इस धरती का सीना फाड़ के बाहर आ गई और मैं भी उसके साथ आ गई। उस काली रात ने मेरी पूरी जिंदगी में अंधेरा भर दिया। इसलिए मैं इस महल में कभी वापस नहीं आना चाहती थी। और प्रथा, तुम यहाँ आना ही था। शेषनागिन, अब आपको वापस जाना होगा। ऋषभ चाहे जैसा भी हो, लेकिन आप उससे बहुत प्यार करती हैं। वो ये सोच रहा है कि आपके पेट में किसी और का बच्चा है और ये सुनकर आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो वो ऋषभ ही अच्छा नहीं लगता। जो तुम ऋषभ को चाहती हो, तुम हमेशा से एक साधारण जिंदगी जीना चाहती थी जहाँ तुम्हारी शादी हो, लेकिन तुम शेष नागिन बनी। शायद ये लिखा होगा, मैं दुनिया की सबसे पहली बहन होंगी जो अपनी बहन को ये नहीं बोल सकती कि वो अपनी शादी में खुश रहे, लेकिन मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि वो देश के लिए लड़े और गद्दारों से बदला ले। मैं इससे ज्यादा तुमसे और कुछ मांग नहीं सकती, ना चाह भी सकती हूँ। दो बहनों का ऐसा प्यार पहली बार देखा है। मैंने तो जाने कितने पाप की है। मेरी पश्चाताप, मेरी तपस्या तो तब पूरी होगी जब मैं शेष नागिन के किसी काम आ सकूं, जब वो मेरे बदलते रूप को स्वीकार करे और मुझे वरदान दे। तब जाके मेरे 100 साल का अभिशाप खत्म होता। इसीलिए तो मैंने इतने साल तपस्या की है कि आएगा, एक ना एक दिन जरूर आएगा जब मुझे एक मौका मिलेगा और मेरे उस एक अच्छे कर्म की वजह से मेरी बुराइयां और मेरे अभिशाप से मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं तुम्हारा ये रूप स्वीकारती हूँ।
तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्त करती हूँ और आज तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि आज से तुम भी हमारे नाग वंश की एक नागिन हो। शेष नागिन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि शेष नागिन की मदद के लिए मुझे बुलाया गया। मेरा ये जन्म किसी काम तो आया। आज आपने मुझे श्राप मुक्त कर दिया। शेष नागिन की जय हो। देखना, वो तीसरा असुर भी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा और फिर आप उसका विनाश कर दीजिएगा। देश की मिट्टी से एक और असुर कम कर देंगी आप। देश को महामारी से बचा देंगी आप। मुझे विश्वास है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय भोलेनाथ। दीदी, हम वो तीसरे असुर का चेहरा कैसे पता लगाएंगे? कैसे ढूंढेंगे उसे? कहाँ ढूंढेंगे उसे? क्या हुआ? वक्त आ गया है किस चीज का? सबको सच बताने का कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ। कैसे पता होगी? आप है ना, आप मेरा साथ देंगे। ऋषभ, हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। प्रथा कहाँ है? जाओ, जाकर उसे बुलाओ। और सुनो, वो प्रेग्नेंट है। मैं देख रही हूँ तुम उसका ख्याल नहीं रख रहे हो। माँ, ऐसी कोई बात नहीं। जाओ, जाकर प्रथा को नीचे ले आओ। जी। प्रथा! क्या हुआ? क्या? प्रथा! तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। ऋषभ, ये तुम क्या? प्रथा? ऋषभ, क्या हुआ प्रथा को? माँ, वो प्रथा गिर गई थी तो मैं उसे उठाकर यहाँ ले आया। अब यहाँ जल्दी से डॉक्टर को बुला दो प्लीज। वेल, आई थिंक इन्हें कोई बीमारी थी, सम काइंड ऑफ स्किन डिजीज। इनकी बॉडी पर अभी भी थोड़े रैशेस हैं। अदरवाइज शी इज ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डॉक्टर, बच्चा तो ठीक है ना? बच्चा? जी, प्रथा प्रेग्नेंट है ना? किसने कहा? ये प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन डॉक्टर, हमें तो यही लगा था कि प्रथा प्रेग्नेंट है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो क्या है ना कि डिजीनेस या फिर नोशिया को लेकर आपने गलतफहमी पाली है। अक्सर ऐसा होता है। फॉल्स प्रेगनेंसी अलार्म हो सकती है। वेल, बाकी सब ठीक है। आई शुड टेक अ लीव। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। बेटा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल ये गुड न्यूज हमें जरूर मिलेगी। अब तुम आराम करो,
आज रेहान की एंगेजमेंट है ना, हमें बहुत सारे काम करने हैं। हम चले। माँ, मुझे प्रथा से अकेले में कुछ बात करनी थी अफवाह में। हाँ तो करो ना, हम तो चल ही रहे हैं। चलो निकलते हैं, बेटा आराम करना। हाँ? फुल एपिसोड देखने के लिए इस एरो के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे ब्लू कलर के इस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद रेड कलर के इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस तरह करेंगे आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा। प्रथा में तो से जब से मिले खुद बुद खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे, ओ सुध बुध खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे, तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। प्रथा, तुमने मोम से झूठ क्यों बोला? हाँ, जब उन्होंने पूछा कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो तो तुमने हाँ क्यों बोला? आपका विश्वास देख रही थी। आपने कहा आप मुझसे प्यार करते, इसलिए मुझसे शादी कर रहे हैं। पर जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ विश्वास भी होता है। अगर आप मुझ पे विश्वास करते हैं तो कल रात मुझसे ऐसे कभी बात नहीं करते। क्या लगा था आपको? क्या लगा था कि मतलब ये बच्चा किसी और का है और मैं खुद को बचाने के लिए आपका नाम ले रही हूँ? नहीं, आप मुझसे प्यार करते ही नहीं, मुझ पे विश्वास करते ही नहीं, वरना ऐसे मुझ पे इल्जाम नहीं लगाते। प्रथा, मैं ऋषभ भाई, मुझे एंगेजमेंट के लिए आपकी हेल्प चाहिए थी। चल। रिहान, अब तक तो तुम सिर्फ हमारे भाई थे, अब किसी के साजन बनने जा रहे हो। हाँ हाँ, BBH। What? अरे ब्रदर बनेगा हस्बैंड। अरे लो, आ गए जी, आ गए। आओ आओ आओ, वेलकम जी वेलकम, आओ। अरे कितनी सोहनी लग रही है। आइए आइए। आओ बेटा, नमस्ते। आइए आइए। इंस्पेक्टर, आपको भी किसी ने इनवाइट दिया था क्या? इनवाइट? अरे हमें तो हर दूसरे दिन पे इनवाइट किया जाता है यहाँ पे। बट खैर, हम तो आज ये देखने आए कि कहीं मिस्टर ऋषभ की पत्नी फिर से तो नहीं भागी। प्लीज। प्रथा जी, नमस्ते नमस्ते। प्रथा जी, हम ये बताने आए थे कि दिया मर्डर केस की छानबीन हम कर रहे हैं और जैसे ही कुछ सुराग मिलता है सबसे पहले हम आपको ही बताएंगे। वैसे आप आ ही गए हैं तो रिहान की सगाई भी अटेंड कर ही लीजिए आप। जरूर। अच्छा, वो आ गए हैं, इंस्पेक्टर विजय। जाओ जरा वक्त बिताओ उनके साथ, थोड़ी बात करो, थोड़ा साथ दो। वो क्यूट है नहीं? फालतू की बात मत कर, अभी काम की बात सुन। तो बता रहे थे ना उस दिन, जिस दिन दिया की मौत हुई थी, उसके साथ में एक लड़का था छत पे जिसने हुडी पहनी हुई थी। मेरी बात सुन। अरे ये डोरी तो बिल्कुल इसकी जैसी है। आपको पता है इस रिंग किसकी है? आपकी है? नहीं नहीं, मेरी नहीं है, खरीदी मैंने। अब सुन,
ये हुडी इन तीनों लड़कों में से किसी की भी हो सकती है। रेहान, विहान या रितेश, और इन 3 लड़कों में से कौन है ये मैं पता लगाऊंगी। ऋषभ, क्या हुआ? तुम बार बार उसके पीछे क्यों जा रहे हो? मैं उसके पीछे नहीं रीन, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो बस पूछने जा रहा था। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो? नहीं, अब फर्क की कोई बात नहीं है रीन, वो तो मुझे बस बुरा लग रहा है कि मैंने उससे इतनी बुरी तरीके से बात की। लेकिन उसी ने तो कहा ना कि वो प्रेग्नेंट है। नहीं रीन, वो प्रेग्नेंट नहीं है। वो बस मेरा विश्वास आजमाना चाहती थी और मैंने उसका विश्वास ही तोड़ दिया। एक हस्बैंड होने का फर्ज ही नहीं निभा पाया मैं। मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। हेलो, तुम कोई हस्बैंड नहीं हो। ये झूठ मूठ की शादी है वैसे भी। सी, जस्ट लुक देयर। प्रथा और यश एक दूसरे को लाइक करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऋषभ, अगर आज तुम्हें पता चलेगा कि तुमने उसकी लाइफ मिसअप कर दी और तुम्हें उसे सुधारने का मौका मिल रहा है, उस मौके को तुम जाने दोगे क्या? सबकी अपनी लाइफ है, अपनी चॉइसेस है। बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, एक के साथ नहीं जमती तो दूसरे के साथ बन जाती है। और ऋषभ, ये सब क्या इमोशनल ड्रामा है? उसने कहा कि वो प्रेग्नेंट है, तुमने उसे सुना दिया, अब तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम भूल गए हो क्या तुमने उससे शादी क्यों की? क्योंकि तुम्हें इस पर शक है कि वो देश के अगेंस्ट कुछ कर रही है कि नहीं, पर अब तक तुम्हें उसके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं मिला है। हाँ, तुम सही कह रही हो रीन, लेकिन इतना तो प्रूव हो चुका है कि उसके पापा गलत है। और भले ही प्रथा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, क्या पता वो भी देशद्रोही है। उसका जो भी सच है ना, वो विल फाइंड इट आउट। लेकिन अगर वो सही निकली, अगर वो गलत नहीं निकली, तो तुम उसे जाने दोगे उसके पसंद के लड़के के साथ? या श्योर। हीना जी, क्या बात है, आज तो आप चांद का टुकड़ा लग रही हैं। क्या आप फ्लर्ट कर रहे हैं हमारे साथ? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। हम तो आपसे दिल की बात कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। ये स्ट्रिंग तुम्हारे पास? कब से ढूंढ रहा हूं मैं इसे। एक्सक्यूज मी। जरूर। क्या आप जानते हो कि ये किसकी हुडी की है? अरे मेरे बेटे की फेवरेट हुडी का है। हाँ, रेहान या विहान। रेहान, उसे पता चलेगा उसकी फेवरेट हुडी का स्ट्रिंग मिल गया, कितना खुश हो जाएगा वो। मैं उसे देख के आता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं उसे दे देती हूँ। पक्का? ठीक। ओ, तो दिया का कातिल रेहान है। काफी देर हो चुकी है, चलो रिंग सेरेमनी शुरू करते हैं। हाँ हाँ बजाइए, सही कह रहे हैं आप। आइए, चलो चलो चलो, आओ चलो। दिया का कातिल मिल गया। वो जो हुडी थी वो रेहान की है। मुबारक आपको भी बजाई दी। नहीं दीदी, बस एक डोरी के जरिए हम पता नहीं लगा सकते कि दिया का कातिल कौन है। और भी कोई सबूत ढूंढने पड़ेंगे, हमें 100% श्योर होना पड़ेगा। सिर्फ तभी पता चलेगा कि उसका कातिल कौन था। रेहान के रूम में एक मोबाइल मिला जिसमें एक फुटेज है जहां वो दिया के साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये वही सबूत है जो दिया ने रिद्धि को दिया था। मेरी दोस्त दिया का खून करके ये रेहान यहाँ किसी और के साथ सगाई कर रहा है। नहीं, इसने मेरी दोस्त का खून किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी इसे। लेकिन प्रथा, अगर तुम रेहान को मारोगी तो इसका पूरा असर घर पे पड़ेगा, और अभी अभी उसकी सगाई हुई है। पर मैं शादी होने नहीं दूंगी। मैं रेहान को और एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। पर कैसे करोगी, क्या करोगी तुम? सगाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। थैंक यू। रेहान,
अब तुम्हारी सगाई हो गई है तो जाओ अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो। हाँ चलो चलो। आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं जाना है उनके साथ? आपकी जवानी तो यहाँ है। फुल एपिसोड देखने के लिए इस एरो के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे ब्लू कलर के इस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद रेड कलर के इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस तरह करेंगे आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा। थैंक्स भाभी, यू आर ग्रेट। जाओ सब एंजॉय करो, मैं बड़ों को खाना परोस के आती हूँ। हाँ अब कोई जरूरत नहीं है बेटा, खाना मैं लगाती हूँ। और एक काम करो, तुम भी जाओ ऋषभ के साथ और खूब एंजॉय करो। थैंक्स। गाइस, खाना पीना बहुत हो गया, अब कुछ फन करें? गुड आइडिया, लेकिन करेंगे क्या? अरे ATK क्या? अंताक्षरी। अंताक्षरी, यस, चलो खेलते हैं। अरे दो टीम्स बनाते हैं, ठीक है? और दोनों टीम्स को लीड कौन करेगा? ऋषभ भाई एंड यश। चलो लीडर्स मिल गए, अब डिसाइड करते हैं कौन किसकी टीम में रहेगा। तो ठीक है, प्रथम यश की टीम। कौन? पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। हम बेवफा हरगिज़ ना थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जग खूं में थारे जैसा ना कोई, जग खूं में थारे जैसा ना कोई। न तो हंसना रुमानी कहीं, न तो खुशबू सुहानी कहीं, न तो रंगली अदाएं देखी, न तो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसा तू है वैसा रहना, जग खूं में थारे जैसा ना कोई, जग खूं में थारे जैसा ना कोई। बरसा दे इश्क़ा की स्याहियाँ, रंग जाऊं रंग जाऊं रे, हाँ रे मैं तुझ पे मैं झर 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 जाऊं।
ओ सड़क में एक मोड़। इस लड़के को तो मैं नीचे लेके ही जाऊंगी। आज ही इसे इसके किए की सजा दूंगी। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया। मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। Oh, I'm so sorry. चेंज करके भैया। ये प्रथा कहाँ गायब हो गई? ऋषभ, डिटेक्टिव का कॉल आया था। उसने बोला है कि आज रात तक वो प्रथा और उसके डैड के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालेगा, लेकिन हमें उसे मिलना होगा करीब रात के 12 बजे के आसपास। शायद बाहर जो जंगल है ना, वहाँ पे। ठीक है? अगर प्रथा सही निकली तो बस कुछ घंटे और, फिर मुझे प्रथा को जाने देना होगा। उनको छोड़ना मत, उनको सजा देना। वादा कर। जो भी लड़का किसी लड़की के साथ कुछ गलत करेगा तो उस गलती का अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा।